जी हाँ, जहाँ पर अलेक्जेंडर मैसेडोनिया से 10,000 की सेना लेकर निकला था, वो फारस को जीतते हुए आगे बढ़ ही रहा था और उसकी सेना लगभग 1.5 लाख पैदल सैनिकों की हो चुकी थी और 20,000 घुड़सवार जो कि हवा को भी रफ्तार में मात दे देने वाले थे। अलेक्जेंडर की वो सेना जो जल से लेकर स्थल तक हर तरफ से हमला करने में सक्षम थी, कुछ पानी के रास्ते तो कुछ घुड़सवार। पर इससे हटकर भी अलेक्जेंडर की सेना की सबसे बड़ी विशेषता थी उनकी हर युद्ध नीति में निपुणता और उनके विशेष हथियार और कवच, जो कि उन्हें हर उस राज्य से मिले थे जिन्हें उनकी सेना ध्वस्त करते हुए भारत तक पहुंची थी। अलेक्जेंडर की सेना किसी भी राज्य के काल के समान थी, ये कहें तो गलत नहीं होगा। इसी के विपरीत भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य यानी मगध, जहां पर धनानंद की कुल सेना 2 लाख पैदल सैनिकों की थी, जो कि पूरी तरह स्वस्थ और युद्ध को हमेशा तैयार रहने वाली थी। धनानंद की सेना के 20,000 घुड़सवार किसी को भी युद्ध में मात देने वाले थे, लेकिन इसी बीच जो किसी भी साम्राज्य को तोड़कर रख देने वाले थे वो थी धनानंद की 3,000 हाथियों वाली सेना। ये 3,000 हाथी किसी भी साम्राज्य के काल के समान थे। इसी के साथ ही इतिहास में ये भी अंकन मिलता है कि धनानंद के पास 2,000 लोगों की एक विशेष सेना थी जो कि 4 घोड़ों वाले रथ से युक्त थी। यानी ये 4 घोड़ों वाले रथ किसी को भी रफ्तार में किसी भी दूरी को तय करने में चंद घंटे भी नहीं लगाते थे। इसी के साथ धनानंद की सेना लंबे समय से युद्ध से विरक्त थी। अब इसे उनकी ताकत कहें या कमजोरी, ये तो शायद इतिहास ही बता सकता था। और अलेक्जेंडर की सबसे बड़ी ताकत उनके सैनिकों का हमेशा युद्ध में संलग्न रहना, दूसरे राज्य को ध्वस्त कर देना और वहाँ के लोगों को या तो संधि या फिर मौत के घाट उतार देना।